ये जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं ये टोटल वचन के विरोध में, क्योंकि वचन में लिखता है पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब पवित्र आत्मा वास करता है तो फिर वो नीचे कैसे गिरा सकता है। तो ये हरकत वचन के बिल्कुल विपरीत है और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा इस तरह का हरकत बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा इस तरह का हरकत? तो फिर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले तो ये वचन के अनुसार बिल्कुल गलत है, क्योंकि वचन स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा का क्या काम है, पवित्र आत्मा कैसा है। और अगर ये उठा पटक इस तरह कर रहे हैं और बोल रहे कि ये पवित्र आत्मा का काम है, तो इस तरह का हरकत क्या पहले पौलुस किया, पतरस किया? यीशु मसीह जो कि पवित्र आत्मा से भरे थे वो तो ऐसा उठा पटक पटकाते नहीं फिर रहे थे। फिर ऐसा में कैसे बोल सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वचन तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। तो फिर ये शैतानिक हरकतें को लेके, शैतानिक चीज़ों को करके और बोल रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य है, तो ये टोटल गलत है, वचन के अनुसार बिल्कुल गलत है। इसका न्याय एक दिन परमेश्वर को आपको देना होगा और उस दिन पछताएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज सही से वचन को पढ़ें, समझें और वचन जो कहता है उसके अनुसार काम करें। चलिए, अच्छा एक बात पूछना चाहते हैं, अगर पवित्र आत्मा इस तरह का हरकत कराता है तो चलो, एक बार पवित्र आत्मा आया इस तरह का हरकत कर रहा, अब तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। तो अगर पवित्र आत्मा ऐसा कराता है, उठा पटक पूरा पटकाना ये करना, तो पवित्र आत्मा आ गया तो 24 घंटा पटकाते रहना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा तो आ गया, इसके अंदर है। तो 24 घंटा ऐसे ही, रोड में भी चले तो ऐसे ही पटकाए, घर में भी चले तो ऐसे ही पटकाए और जहाँ तहाँ ऐसे पटकाते। बोलो अच्छा लगेगा? आप ही बताइए, अच्छा लगेगा? या फिर इस तरह का हरकत दे सही से समझ में आता है कि पवित्र आत्मा आया तो फिर कैसे ऐसे हो सकता है? तो ये टोटल कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, टोटल स्पष्ट नहीं है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये शैतान की ओर से है, क्योंकि वचन में जो लिखा है उसके अनुसार। आइए इस वचन को फिर से एक बार और पढ़ते हैं और वचनों को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। रोमियो 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। देखिए यहाँ पे लिखा है बसता है, तो जब बसता है तो फिर अलग से कौन यह आत्मा गिराता है, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वचन तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे कर रहा है बसता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, ये कहता है वचन। और इसके विपरीत कर रहे हैं आज के लोग जो इस वीडियो में देख रहे हैं। ऐसे कितने वीडियो है जिसमें ये सारा गड़बड़ी चल रहा है। इफिसियों 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो आप हरकत कर रहे हैं उठा पटक वाला, उससे पवित्र आत्मा को आप शोकित कर रहे हैं, जो कि किस लिए दिया गया? जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गया और आप उस पवित्र आत्मा के नाम पे गड़बड़ फैला रहे हैं। आप उस पवित्र आत्मा के नाम पे शैतान की बातों को फैला रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं, जो कि वचन स्पष्ट। देखिए परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, ये चीज स्पष्ट करता है। और आप क्या कर रहे हैं? उठा पटक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहां से आपका बात साबित होता है? कहां से आपका हरकत वचन से मिलता है? फिर आपका वचन, परमेश्वर का वचन सही है या आपका हरकत सही है? आपका हरकत बिल्कुल सही नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन 101% सही है, सही था और आगे भी रहेगा। तो आप इन वचनों के द्वारा अपने हरकतों को ठीक कीजिए, नहीं तो छुटकारे के दिन के लिए छाप जो दी गई है आपको उस दिन पछताना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस वचन से मैं इन बातों को आपको चेता देना चाहता हूं। इफिसियों 1:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब बताइए, पवित्र आत्मा का छाप लग गया। अब देखिए ये कौन सा हरकत में है? जब यहाँ पे पवित्र आत्मा का छाप लग गया तो फिर ये कौन सा आत्मा देखिए ऊपर गिरा रहा है। यहाँ तक कि देखिए छोटे बच्चे को भी, बताइए ये टोटल शैतान का हरकत कर रही है। देखिए ये लग रहा कबड्डी खेल रहा है, छू कबड्डी, बताइए। लेकिन यहाँ वचन में क्या करता है? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए ये कौन सा हरकत है? आप ही बताइए, वचन से बताइए कि ये कौन सा हरकत है। यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो जो कोई आगे बढ़ जाता है, ये ऐसी हरकतों से आप यीशु मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ गए हैं।
आप यीशु मसीह से भी आगे बढ़ गए हैं जो उठा पटक कर रहे हैं, क्योंकि वचन में तो कुछ और ही लिखा है। और ये आपका हरकत, इन लोगों का हरकत जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं उठा पटक, ये देखिए अब पता नहीं इससे क्या हो जाता है, क्या होता है। ये तो वचन से डिक्लेयर होता है कि ऐसा हरकत परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, ये दुष्टात्मा का काम है और इससे कोई लाभ नहीं है, आत्मिक कोई उन्नति नहीं होता है। और ये वचन से भी आगे बढ़ के ये लोग कर रहे हैं जो कि दुष्टात्मा का ये सब एक्टिविटी है, कार्य है। इसलिए वचन यहाँ पे कहता है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। आप क्या मसीह की शिक्षा में बने हैं? जितने लोग यहाँ पे उठा पटक करके गिर रहे हैं, क्या आप वचन में मसीह की शिक्षा में बने हैं? क्या आप मत्ती 28:18 को पूरा कर रहे हैं या और भी जो बातें उनको पूरा कर रहे हैं? नहीं, आपको उठा पटक में ही मजा आ रहा है और वही चीज को आप केवल कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, उसके पास परमेश्वर नहीं। ऐसी हरकतें जो कर रहे हैं ना, आपके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, क्या आप परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर हैं? क्या आप यीशु मसीह की शिक्षा में स्थिर हैं? क्या आपको वचन पता है? अगर वचन पता होता तो आप ऐसी हरकतें नहीं करते। अगर वचन पता होता तो पवित्र आत्मा के बारे में आप वचन से A to Z सब बातों को जानते समझते, ऐसे उठा पटक नहीं करते, ऐसे चीजों को, ऐसी बातों को नहीं करते जो वचन के विरोध में है। और ये जितनी हरकतें आप कर रहे हैं ये सब वचन के विरोध में है। और इसलिए ना कहता है कि शिक्षा में स्थिर रहता है। आप शिक्षा में स्थिर हैं? क्या आपको वचन ये पता है पवित्र आत्मा से संबंधित, अन्य भाषा से संबंधित, 10 अंश से संबंधित? क्या आप उन सब बातों में स्थिर हैं जो वचन कहता है उसके अनुसार आप स्थिर हैं? अगर आप नहीं है तो उसके लिए देखिए क्या लिखा है, उसके पास पिता भी नहीं और पुत्र भी नहीं। क्या फायदा फिर आपके जिंदगी का? अगर इस वीडियो से आपका दिमाग का बत्ती जलता है, अगर आपके दिमाग में ये बात समझ में आता है कि हाँ बात तो सही है, और कैसे जाने, कैसे समझे? एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल। एक ही तरीका है जानने का, बाइबल पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार पढ़ना है पढ़िए, लेकिन इन बातों को समझिए। वचन पढ़िए, सही बातों को जानिए, सही बातों को सीखिए। और ऐसे एक्टिविटी से, ऐसे पवित्र आत्मा की बातों को लेके जो गड़बड़ी फैला रहे हैं, इन चीजों से, इन बातों से, इन गड़बड़ियों से आप सावधान रहिए। और ये सावधान आप तभी रहेंगे जब आप खुद वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आप सही चीज को जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना है। मैंने इस वीडियो में वचन रखा है तब बात कर रहा हूँ। आज ये जो पवित्र आत्मा के नाम पे उठा पटक करे, कोई भी एक वचन निकाल के बता दे कि ये वचन के अनुसार यदि सही है तब मान जाऊंगा, लेकिन वचन कुछ कहता है, इन लोगों का हरकत कुछ होता है जो कि बिल्कुल वचन से विपरीत है। मैंने वचन रखा है, इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप इन वीडियो से, इन चीज़ों से, पवित्र आत्मा के इन गलत शिक्षाओं से सावधान रहिए और मसीह की शिक्षा में स्थिर रहिए। यही कहना चाहूँगा। ऐसी हरकतों से बचें और दूसरों को भी बचाएं।